हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए किरण पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों, ये प्रश्न क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए हैं। और दोस्तों, एग्जाम में ज़्यादा समय न होने के कारण हम लोग प्रैक्टिस सेट आज 7 और 8 को एक साथ देखेंगे, जिससे कि हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग एक वीडियो में कवर करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो को जो कवर करेंगे वो उसमें एक वीडियो में 7 और 8 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट 7 और 8 में। तो आपका जो पहला प्रैक्टिस सेट ये दिया है वो आपका प्रैक्टिस सेट 7 है। ये प्रैक्टिस सेट आपका 7 नंबर है दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट 7 से हम लोग देखते हैं दोस्तों। 41 में नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया है। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दोस्तों दिया है, भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरुआत की है? भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। तो दोस्तों, हरियाणा ने यह शुरुआत की है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 42 में देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन फर्स्ट आपका दिया है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैसे निम्नीकरण कहलाता है। सेकंड कथन में आपका दिया है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सफलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। तो दोस्तों, 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके कथन सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। 43 में, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों, 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी पहला पुरस्कार जो मिला था वो दोस्तों विश्वनाथ आनंद जो हैं वो भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे और इन्हें 91-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका। और दोस्तों, विश्वनाथ आनंद जो हैं वो आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये इनका संबंध है हॉकी से इनका संबंध है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 44 में, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंड को सहने की क्षमता देता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंड को सहने की क्षमता देता है? तो दोस्तों, 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, चप्पू जैसे पांव। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 45 में दोस्तों देखते हैं, कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है? इनमें से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन चुका है? तो दोस्तों, 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, केरल का कोचीन हवाई अड्डा है वो आपका केरल में है। ये आपका केरल में है। तो केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 2015 में विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। यह विश्व का पहला ग्रीन एयरपोर्ट बन गया है, जिसे यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में दिया गया। तो इस प्रकार आपका सौर ऊर्जा संचालित पहला एयरपोर्ट जो है आपका कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करिए। इनमें से कौन सा जो गलत मिलान है उसका चयन हम लोगों को करना है। तो फर्स्ट में दिया है आपका, फर्स्ट में शुक्र सुबह एवं शाम का तारा, तो ये आपका सही है। सेकंड में दिया है शनि बर्फ चट्टानों एवं धूल से बने छल्ले, ये भी आपका सही है। अगला देखते हैं हम लोग थर्ड में, बृहस्पति सबसे बड़ा एवं तेज घूमने वाला ग्रह है, ये भी आपका सही है। इसमें दिया है आपका बुध सबसे गर्म ग्रह। तो दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका शुक्र है, शुक्र ना कि बुध। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4th सही हो जाएगा। ये आपकी जो सभी सही हैं, जबकि जो आपका गलत है 4 है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4th सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा है? इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा है?
तो 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, छोटी आंत। दोस्तों जो इसमें से जो सबसे लंबा जो संकीर्ण ट्यूबर भाग होता है वह छोटी आंत होता है। तो छोटी आंत जो सबसे बड़ी लंबी होती है, इसकी जो बड़ी आंत से भी ज़्यादा लंबाई होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग है या सबसे लंबा भाग है वो है छोटी आंत है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी होती है? तो 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। 49, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट में आपका दिया है पेनिसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फफूंद है। सेकंड में दिया आपका पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है। सी ऑप्शन में देखते हैं ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं। फोर्थ में दिया आपका लुई पास्चर के किण्वन की खोज 1857 में की गई थी। तो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थ्री में जो आपका दोस्तों दिया है, थ्री में जो आपका दिया है जो ईस्ट तीव्र गति से प्रजनन करता है और श्वसन के दौरान ये आपका दिया है, जो श्वसन के दौरान आपका दिया है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन नहीं उत्पादित करता है बल्कि ये उत्पादित जो करता है वो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें दिया था कि सही चयन करें। ठीक है, तो इसमें से जो कथन है उसका सही चयन करें, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो 49 का सी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया था इसमें खमीर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 49 का आपका 3 हो जाएगा। इसमें A B D ये आपका गलत है। इसमें नाइट्रोजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आपका A B और D सही है, जबकि आपका C गलत है। तो A B C यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि A B और D। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। 50 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? इसमें से अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट है, वीर सावरकर और गणेश सावरकर ने, जो कि अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। 51 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए को और दूसरे को कारण आर कहा गया। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें अभिकथन दिया है, जो आपका अभिकथन जो ए दिया है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। कारण आर दिया, मछली के कोड लीवर तेल मिलता है, मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों, इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? इसमें भारत का मुख्य विधि अधिकारी इनमें से कौन है? तो दोस्तों 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, अटॉर्नी जनरल। दोस्तों अटॉर्नी जनरल भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जो वर्तमान में जो आपके हैं अटॉर्नी जनरल वो हैं आर वेंकट रमनी। जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं आर वेंकट रमनी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दें तो, अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दें तो क्या होगा? तो दोस्तों वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। मनुष्य के मूत्र से निकलने वाला विटामिन कौन सा होता है? मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन, तो 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, विटामिन सी। तो दोस्तों मनुष्य के जो मूत्र से बी तथा सी मनुष्य के मूत्र से निकलने वाले जो विटामिन बी तथा सी होते हैं, यह पानी में घुलनशील होते हैं और दोस्तों ये जल में घुलनशील होते हैं तथा ये जो है शरीर में संचित नहीं होते। विटामिन सी और बी और सी शरीर में संचित नहीं होते, जबकि आपका वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं कीड़ा, विटामिन के, ई और डी और ए, ये सभी विटामिन जो हैं वो आपकी वसा में घुलनशील हैं।
वसा में घुल, और इनका निर्माण अपने शरीर से हो जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका पूछा था मनुष्य के मूत्र से निकलने वाला विटामिन, तो हो जाएगा बी और सी, तो बी आपका ऑप्शन में दिया नहीं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जीवाणु की जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। तो इसका 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं, मलेरिया का कारण किसकी खोज है? मलेरिया का कारण किसकी खोज है? तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोनाल्ड रोस, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है? इनमें से किस क्रिया द्वारा जो जो आपका जल है वो रोगाणु मुक्त होता है? तो 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, उबालना। उबालने पर जो जल है वो रोगाणु मुक्त हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, किसी जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 58 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। दोस्तों श्वसन प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 59, बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विष्णुपद जो मंदिर है वो आपका गया में स्थित है, जबकि दोस्तों विष्णुपद मंदिर का जो निर्माण कराया था वो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, इसका जो निर्माण कराया था अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर की रानी, इंदौर से संबंधित अहिल्याबाई होलकर ने विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि इसका जो 1766 ईस्वी में कराया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इनमें से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो दोस्तों 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है, अधिक है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है वो है आपका 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1106 प्रति व्यक्ति, यानी कि प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति। तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे सर्वाधिक है वो बिहार का है, जबकि जो जनसंख्या सर्वाधिक है वो उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पे आपका घनत्व पूछा था, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम था? पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम था? तो 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, पटना। दोस्तों पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना का प्राचीन नाम है, इसके जो पटना के अथवा पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो थे आपके उदयन। पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो आपकी, इनकी जो पटना के जो संस्थापक थे वो थे उदयन, और इन्हें दोस्तों उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट सही। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसमें दिया है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि फर्स्ट में दिया आपका इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। सेकंड में दिया है आपका पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। थर्ड में दिया है इससे पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं। तो दोस्तों 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ए और बी आपका सही है, जबकि ये गलत है, नीचे नहीं ऊपर आती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए और बी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 देखते हैं, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में रहती है? लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में रहती है? तो लोकतंत्र में दोस्तों जो जनता के हाथों में सत्ता रहती है, जबकि राजतंत्र में जो राजा के हाथ में रहती है। राजा के हाथ में सत्ता जो है राजतंत्र में राजा के हाथ में रहती है, जबकि लोकतंत्र में जो सत्ता वह रहती है वो आपकी जनता के हाथ में रहती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे कब पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं?
तो 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड, 21 जून। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च सॉरी, इसमें भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं वो सीधी वो पड़ती हैं 21 मार्च को, 21 मार्च और एवं 23 सितंबर, 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी सीधी पड़ती हैं। जबकि कर्क रेखा पर 21 जून को, कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून को सीधी रेखा पड़ती है। और जबकि मकर रेखा पर आपको पड़ती है 22 दिसंबर। तो आपसे पूछा तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं आपकी 21 मार्च। ऑप्शन नंबर 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इसमें आपका 21 मार्च दिया है, 23 सितंबर दिया है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, हिमालय किस भूसन्नति का हिस्सा है। हिमालय किस भूसन्नति का हिस्सा है, तो यह है आपका 33 सागर का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आता है। तो दोस्तों 60 जो आपका दिया है आर्टिकल 15 में दिया है, धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के अनुसार यह समानता के जो अधिकार है वो आपके 14 से लेकर 18 तक हैं, जो कि समानता के अधिकार है। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये समानता का अधिकार है। तो आप जो ये दिया है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये आर्टिकल 15 में। तो 14 और 18 के बीच में जो है आपके वो समानता के अधिकार है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहते थे। इनमें से कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था, तो वो था लॉर्ड वेलेजरी, जिसको इसी से संबंधित थी सहायक संधि। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है। किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है, तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 69, लोक नृत्य बोहाग बिहू किस राज्य से संबंधित है। तो बोहाग बिहू जो है वो आपका असम से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नहर जो है वो आपकी है ग्रैंड कैनाल। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है। तो विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान जो दिया गया है वो दिया गया है आपका मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर आपका 71 का जो हो जाएगा फर्स्ट। जबकि दोस्तों फर्स्ट जो स्थान है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका का फर्स्ट पर है, और जिस भारत में है आपका मुरादाबाद सेकंड पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड पूछा था आपसे। 72 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। इनमें से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो 72 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, गर्म और आर्द्र। क्वेश्चन दोस्तों 73, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था इनमें से। तो आपका 73 में से ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, आर्यभट्ट, जिसे दोस्तों 1975 में छोड़ा गया था। 1975 में रूस की सहायता से 1975 में भारत द्वारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 74, इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है। तो वो आपका है हाथी, बाकी सभी सर्वाहारी हैं या मांसाहारी। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 75, मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है। मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है। तो ये करती है मछली का पर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में देखते हैं दोस्तों। 76 में देखते हैं, आपका दिया मुंह में दिया, जो मुंह का संबंध दिया है 76 में देखते हैं। तो मुंह का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंड से, मुंह का संबंध मंड से। जबकि जो अमाशय का संबंध हो जाएगा आपका प्रोटीन से, और पित्ताशय का वसा से।
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर मुंह का मंड है, तो ए का बी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में ओनली दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, इनमें से कौन सजीव नहीं है? इनमें से कौन सजीव नहीं है, जिसमें जान नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा मोटर गाड़ी, जबकि बालक, गुलाब का पौधा और ऊँट ये सभी सजीव है। तो सजीव इसमें से जो नहीं है वो आपकी मोटर गाड़ी, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, टाइगर हिल अवस्थित है। टाइगर हिल जो है वो आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों टाइगर हिल जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, टाइगर हिल आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 79 देते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो आपका होता है हरी पत्तियों में होता है और हरे तने में। ए और बी आपके सही हो जाएंगे। हरी शाखाओं में दिया है और हरी जड़ों में, इन दोनों में आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इस प्रकार ए और बी जो दिया है आपका सेकंड ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देते 80, मलेरिया की बीमारी फैलती है। मलेरिया की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो ये फैलती है आपकी मलेरिया की बीमारी जो फैलती है वो आपकी मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है? आपका दिया फर्स्ट में दिया है, गतका एक मार्शल आर्ट है। गतका एक मार्शल आर्ट है। सेकंड में दिया है आपका, सूमो एक मार्शल आर्ट है और मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। और सूमो चीन का एक खेल है। सूमो एक, तो दोस्तों सूमो का जो अर्थ होता है, सूमो का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जूडो। सूमो का अर्थ होता है जूडो। तो जूडो चीन का एक राष्ट्रीय खेल है, तो ये आपका गलत दिया है। जो जूडो होता है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है। जापान का जो दिया है आपका फोर्थ ऑप्शन वो आपका गलत है। बाकी जो सभी हैं वो सही है। इस प्रकार आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में बाधक है। खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में बाधक है, तो ये आपका पानी है। 82 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। दोस्तों खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 14% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक है तो आपके खाद्य पदार्थ जो हैं वो खराब हो जाएंगे। खाद्य पदार्थों से यह यदि नमी निकाल दी जाए तो वह अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य का प्रकाश जो है वो आपका किसका स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश जो है वो आपका विटामिन डी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन बी का जो है थायमीन। और सी का जो है आपका वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका पूछा था, सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है तो वो है आपका विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? किसे आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो 84 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85, कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो किस में उपयोग किया जाता है? तो 85 का जो हो जाए इसमें दिया है आपका मौसम भविष्यवाणी के लिए, संचार के लिए और खगोलीय उद्देश्यों के लिए उपयुक्त की सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो खालिस्तान कार्य करती है। तो दोस्तों तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो आपकी जल प्रबंधन का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी है? इनमें से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश जिले से नहीं जुड़ी? तो आपकी मधुबनी जो है जिला, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता है? इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता है? तो आपका है प्लास्टिक, जो कि ईंधन के रूप में उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। हवा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हवा से प्राप्त जो ऊर्जा है उसे आप कहते हैं पवन ऊर्जा। हवा से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा, जबकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा
सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं हम सौर ऊर्जा। और थर्मल जो है वो आपकी ऊष्मा अथवा गर्मी, थर्मल ऊर्जा कहते हैं ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं थर्मल ऊर्जा। जबकि और आपका जो है आपका दिया है ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र के जल के ऊपर और नीचे उठने की जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं हम ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र से जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो आपकी होती है ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें पूछा था हवा से प्राप्त ऊर्जा वो होती है आपकी पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा है? बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा है? तो दोस्तों बैसाखी पर्व जो है वो आपका सिख धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 891, सौर मंडल का कौन सा एकमात्र तारा है? सौर मंडल का कौन सा एकमात्र तारा है? तो 91 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, सूर्य सौर मंडल का एक तारा है। यह है संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश का जो स्रोत है वो है आपका नाभिकीय शल्य, और जबकि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो लगभग 500 सेकंड अथवा 8 मिनट 20 सेकंड में लगभग समय पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 92, अबू धाबी में सिर्फ रेतीली जमीन है, रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है, वहां पेट्रोल पानी से सस्ता है, पेड़ पौधों के नाम पर मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है, क्या वह आप बता सकते हैं कि वहाँ कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका खजूर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, आप कर्नाटक के बेलबनका गांव के किसान हैं, आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों 93 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, खूंटी। दोस्तों खूंटी का जो अर्थ होता है वो होती है, एक खूंटी का अर्थ होता है एक लोहे की छड़, एक लोहे की छड़ होती है, उसका उपयोग क्या करते हैं प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? तो ये ली जाती है आपकी द्वार पंडित द्वारा, यानी कि 94 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जिसकी स्थापना कुमार जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश के जो शासक थे कुमारगुप्त फर्स्ट ने 5वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, इनमें से सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो 95 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, चीता। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है? इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है? तो आपका जलावन और जड़ी बूटी और इमारती लकड़ी उपयुक्त सभी आपको प्राप्त होती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका है प्रशांत महासागर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं दोस्तों। 98 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, इसमें से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो आपकी है 8848 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 99, बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? तो दोस्तों 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, धरहरा। दोस्तों बिहार के मुंगेर जिला में धरहरा गांव में बेटी के जन्म लेने पर 10 वृक्ष लगाया जाता है। 10 वृक्ष यहाँ इस गांव में लगाए जाते हैं। यहाँ की बेटियां एवं वृक्षों को संरक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 99 का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100, निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? इनमें से रक्त में क्या मौजूद नहीं होता है? तो 100 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्लेसेंटा। ऑप्शन में जो प्लेसेंटा है वो रक्त में मौजूद नहीं होता, जबकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा ये सभी आपके रक्त में उपस्थित होते हैं। दोस्तों 55% जो है वो आपका रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका प्लेसेंटा जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है,
इसका क्या कारण है? पानी में डुबाने पर एक छड़ जो छड़ी है मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन 101 का ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों, प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अथवा मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं 102। रोवर्स कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? इनमें से रोवर्स कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो 102 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, फुटबॉल से। रोवर्स कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला 103 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति निवास करती है? जरवा जनजाति इनमें से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? तो दोस्तों, जरवा जो जनजाति निवास करती है वो आपकी करती है 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, अंडमान निकोबार। दोस्तों, अंडमान निकोबार में जो जनजातियां करती हैं, जैसे कि जरवा अथवा जारवा बोलते हैं इन्हें, या जरावा, और आपकी ग्रेट अंडमानी और आपकी प्रहरी और ओंगे, ये जनजातियां आपकी अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। इस प्रकार आपसे पूछा था जरवा अथवा जारावा, तो आपका जो है अंडमान निकोबार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया? इनमें से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया है? तो दोस्तों, 104 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3, बर्नार्डो बत्तेलुची, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 105। वाक्य को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में पहचानिए कि मैं कौन हूं। सिर पर मेरे कलगी है, तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाता हूं। अपने सुंदर पंखों का नाज है मुझे, बारिश से पहले मैं जोर से चिल्लाता हूं। तो दोस्तों, 105 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, मोर। दोस्तों, मोर पोवा क्रिस्टेस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जो है वो आपका राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। इस प्रकार आपसे पूछा है, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न से भिन्न है? इनमें से कौन सा अन्न भिन्न है? तो आपका कंघी करना जो अन्न से भिन्न है, नहाना, पानी से कपड़े धोना, पानी से तैरना, ये सभी पानी की स्थिति है, जबकि कंघी करना आपकी पानी की स्थिति नहीं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4th सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? तो इसमें दिया आपका फर्स्ट में, जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये आपका गलत दिया है, ये आपका गलत दिया है। और वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, और मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, 107 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, A, C और D आपका सही है, जबकि B आपका गलत है। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ना कि नहीं होते हैं। तो जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा, यही गलत दिया है। B ऑप्शन जो आपका गलत है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 108 देते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, तो किस कारण? तो 108 का जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, प्रतिरोध के कारण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 109 में देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है? किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है? तो 109 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, दोमट मिट्टी के द्वारा। दोमट एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों की अत्यंत उर्वरक होती है, और इसमें लगभग जो 40% सिल्ट और 20% चिकनी मिट्टी और शेष 40% बालू होती है। दोस्तों, ऐसी मिट्टी जो कुल भार का 50% पानी रोकने की क्षमता रखती है, उसे आपकी दोमट मिट्टी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जो पूछा था इसमें मिट्टी का अधिकतम जल धारण किया जा सकता है, वो दोमट मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो 110 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, रूस में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 111 देखते हैं। बंगाल के विभाजन के समय किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन जो अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ था। तो इसमें पूछा था, तो बंगाल के विभाजन के समय ब्रिटिश वायसराय इनमें से कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं अगला
112 शनि ग्रह के वलय किससे बने होते हैं? शनि ग्रह के वलय किससे बने हैं? तो 112 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े। क्वेश्चन नंबर देखिए 113 गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? तो ये है आपका भागीरथी के तट पर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। 114 देखते हैं आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों 114 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड, शाहजहां। दोस्तों आगरा में मोती मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो शाहजहां ने अपनी शाही दरबार के सदस्यों के लिए करवाया था तथा मोती की तरह चमकने के कारण इसे पर्ल मस्जिद की उपाधि भी अर्जित है, मोती मस्जिद को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 115 नीचे नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। आपका कथन फर्स्ट दिया है अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि द्वारा प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। कथन आपका सेकंड दिया है यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदान करते हैं। तो आपका 115 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कथन ए सही है परंतु जो है सेकंड गलत है। इसमें दिया है आपका केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती है, ये आपका कथन जो है 115 का जो कि गलत है। दोस्तों सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद है। सब खेल में सर्वोच्च सम्मान जो है वो आपका है मेजर ध्यानचंद, जबकि सेकंड नंबर का जो है वो है आपका अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1967 में हुई थी और इसकी जो राशि होती है वो 15 लाख रुपए, जबकि इसमें खेल रत्न में जो सर्वोच्च सम्मान है वो आपका मेजर ध्यानचंद है। तो इस प्रकार आपसे पूछा था दूसरा नंबर का जो सर्वोच्च सम्मान खेल में वो है आपका अर्जुन पुरस्कार। तो इसमें दिया है ये केंद्र और राज्य मिलकर देते हैं, तो ये आपकी बात गलत है, ये जो है आपका गलत है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 116 में पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है, तो ये है आपका जलमंडल। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाए। 117 देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक किसके लेखक हैं? इस पुस्तक के कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो 117 का ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118 दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता इनमें से कौन से थे? तो दोस्तों 118 का ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, देवका रानी ने जो 1969 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह पहली पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है, देवका रानी रोरे। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं भारत की वित्तीय राजधानी वो है आपकी मुंबई में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं नीचे कथन दिए गए हैं, कथन आपका फर्स्ट और सेकंड में देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट में देखते हैं पृथ्वी की सतह का लगभग 71% जल से ढका हुआ है। तो 120 में जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो आपका सही है। सेकंड देखते हैं आपका पृथ्वी पर उपस्थित ज्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, ये बात सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। अब प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 8 को देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट आपके 8 से देखते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 7 हो चुका है, अब प्रैक्टिस सेट 8 से देखते हैं हम लोग। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी खालिस्तान में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जोधपुर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, लॉर्ड टेनिस से। दोस्तों डबल फॉल्ट का मतलब जो होता है वो होता है दूसरी सर्विस पर भी फॉल्ट मारना। इस गेम में यदि सर्वर डबल फॉल्ट करता है तो रिसीवर को पॉइंट दिया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ये डबल जो फॉल्ट है वो आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इसमें दिया अभिकथन दिया है, दिए गए एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं अभिकथन में मोटर वाहनों के में ईंधनों के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। कारण में देखते हैं आपका सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, साथ ही सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो दोस्तों आपके जो दोनों कथन है वो आपके सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन में ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। यह गैस मौसम के गुब्बारे से भरी जाती है। यह गैस मौसम के गुब्बारे से भरी जाती है। तो 44 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हीलियम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण है। इनमें से कौन सा भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कारण है। तो 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आप लोग याद रखें लख, ला से लुम्बिनी और का से कुशीनगर। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, और जबकि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार जन्म पूछा था वो आपका हो जाएगा लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। आपका अगला देखते हैं 47। कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है। इनमें से कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है। तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ, सूरत। तो दोस्तों जो गुजरात का बिजनेस हब सूरत भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील इनमें से कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील है वो आपकी है बैकाल झील। जो यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है, और इसमें जो दुनिया के ताजे पानी का 22 से 23% हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील जो आपकी है वो किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील जो है वो आपकी मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो वो 50 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, बाकी सभी जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला 51 देखते हैं दोस्तों। कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है। कौन सा खेल इनमें से रिंग में खेला जाता है। तो दोस्तों 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा, रिंग में जो खेल खेला जाता है वो आपका खेला जाता है मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विटामिन डी। जबकि दोस्तों जो विटामिन ए है उसमें होता है आपका रेटिनॉल, जबकि विटामिन सी है इसे एस्कॉर्बिक एसिड, और जबकि विटामिन जो ई है उसका जो है आपका टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम इस प्रकार हो जाएगा। तो इसमें पूछा था हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो वो आपका विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 53 देख। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। तो दोस्तों 53 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। 24वें भी ये तीर्थकर थे जो कि अंतिम थे, तो इन्होंने दक्षिण एशिया की पूरी यात्रा की थी महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो 54 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। किसके शासन में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था। किसके शासन में सिख खालसा सेना का जो गठन किया गया वो किया गया था रणजीत सिंह के शासनकाल में, रणजीत सिंह के समय में। क्वेश्चन 56 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ इनमें से कौन दिलाता है। तो दोस्तों 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों के तीनों शामिल होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं दोस्तों। 58 में निम्नलिखित में से कौन बिहार में अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा एक है जो आपका बिहार में स्थित नहीं है। तो दोस्तों 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, रूमटेक मॉनेस्ट्री इनमें से जो है वो बिहार में स्थित नहीं है।
तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो रूम टेक मोनेस्ट्री है, यह है आपका सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। तो आपका बाकी जो तीनों दिए हैं वो आपके बिहार में स्थित है। क्वेश्चन 59 देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 59 का जो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाए। कपास के बीज पशु के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, यह कथन आपका गलत है। तो दोस्तों कपास के बीज हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर पहुंचते हैं, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 60। खाद के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों की मदद से सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट में दिया आपका खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। सेकंड में खाद पौधे एवं जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। थर्ड ऑप्शन अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन दिया खाद से मिट्टी को ह्यूमस नहीं होती है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ए बी सी तीनों की तीनों सही है, जबकि डी आपका गलत है। जिसमें दिया है खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, ये गलत है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? इसमें से बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारी वर्षा, बांध से अचानक पानी छोड़ना और निम्न स्तरीय भूमि। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? तो इसके लिए आपको जल भी चाहिए, हवा और सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त तो सभी चाहिए। छाया होती है, तो जो छाया होती है वो आपकी काली होती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 64 देते, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला इसमें से किससे संबंधित हो? यह है आपकी बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 देते हैं, पृथ्वी का उपग्रह है, इनमें से पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? खाद्य तेल जो है वो सरसों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बीज, फर्स्ट ऑप्शन। खाद्य तेल सरसों के बीज से प्राप्त होते हैं, और जो सरसों है वो आपकी रबी फसल है, जिसकी जो बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर में होती है तथा कटाई मार्च अप्रैल में होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, मृदा की सबसे ऊपरी परत खालिस्तान होती है। मृदा की सबसे ऊपरी परत इनमें से क्या होती है? तो आपकी मृदु और सरंध्र, यानी कि दोनों होते हैं। जबकि कम जल धारण करने वाली ये गलत है, अधिक जल धारण करने वाली होती है। इसमें ए और बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर देखते 68, मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है, इनमें से मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना इनमें से क्या है? तो दोस्तों मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है वो आपकी खोपड़ी है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं दोस्तों, जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? जीवाणु द्वारा इनमें से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों जीवाणु द्वारा जो रोग होता है वो आपका होता है इनमें से सभी, हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग। तो 69 का आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों जीवाणु को जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेन हॉक ने आपकी जीवाणु की खोज की थी। इस प्रकार इसमें जो जीवाणु के जो होते हैं, जीवाणु के द्वारा रोग, वो हैजा, क्षय, टाइफाइड और आपके जैसे कि ब्लैक कोड है और हैजा है और डिप्थीरिया है, टीबी है, निमोनिया है, टिटनेस, इस प्रकार के ये सभी रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? तो 70 का आपका सेकंड सही हो जाएगा, वृत्त भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 71, जलने में सहायता करने वाली गैस इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों इसमें है आपकी ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, इनमें से जो बीज नहीं उगाया जाता, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बीज उगाया नहीं जाता? वो है आपका गुलाब। तो गुलाब बीज से नहीं उगाया जाता, बल्कि इसकी टहनी को काटकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो यह पुनः पौधा बन जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 नीचे जीव से संबंधित कार्य दिए गए हैं, तो दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट में दिया आपका, यह शर्करा को मांड में बदलती है, यह शर्करा को मांड में बदलती है। तो आपका ये जो शर्करा को मांड में बदलती है, ये आपका जो दिया है वो आपका गलत दिया है। सेकंड में दिया है, यह खाने में लार मिलती है, यह खाने में लार मिलाती है, ये आपका सही है। आपका इसकी सतह पर लार ग्रंथि होती हैं, ये भी आपका गलत है। इसके
खाने के स्वाद की पहचान करना, तो बी और डी आपका थर्ड ऑप्शन में सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मुंह में जो लार होती है स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है, जबकि मरने में नहीं। तो क्वेश्चन 74 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल को बर्बाद नहीं करता, इनमें से कौन सा फसल को बर्बाद नहीं करता। तो 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, खाद, जो कि फसल को बर्बाद नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, विश्व विकलांगता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस जो है वो आपको किस डेट को मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व विकलांगता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, जबकि 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका, इसमें पूछा था विश्व विकलांगता दिवस, तो वो हो जाएगा आपका 3 दिसंबर। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 76, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से कौन से थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो आपके थे कुमार गुप्त ने, इन्होंने 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था। तो यह बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि कुमार गुप्त के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं दोस्तों, कम तापक्रम पर भोजन के भंडार से उनका पोषक तत्व। तो 77 का ऑप्शन नंबर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 देखते हैं, पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है। तो आपका 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड, खनिज लवण। पौधा मिट्टी से खनिज लवण को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि। फुटबॉल जो है वो आपका पानी में तैरता है, ऐसा क्यों। तो दोस्तों 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, उसमें हवा भरी होती है इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 80 देते हैं, नरौरा परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा जो है वो आपके बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है, नरौरा परमाणु संयंत्र ऊर्जा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा, 80 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 81 में, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82 देखते हैं, विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो दक्षिण में स्थित है वो है आपका अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, 82 का सेकंड। क्वेश्चन हम देखते हैं 83, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण है। तो यह मिश्रण किसका है। तो 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, बायोगैस के। तो दोस्तों, जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को मृत होने के फलस्वरूप सड़ने गलने के पश्चात जो गैस निकलती है उसे बायोगैस कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 84 में देखते हैं, 84 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये है आपका मोर, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 में चिमटा उदाहरण है, चिमटा इनमें से किसका उदाहरण है। तो जो चिमटा है वो आपका तृतीय श्रेणी का लीवर है या तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 देते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें से नेफेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। यह पौधा भारत के कौन से राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो 86 का ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 देख, निम्नलिखित में से किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है। इनमें से किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है। तो दौड़ने से हृदय की धड़कन तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, बच्चों का हक मिड डे मील किन कक्षाओं के बच्चों को दिया जाता है। तो दोस्तों 89 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील भोजन दिया जाता है, जिसमें जो 12 ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ भोजन और तो बच्चों को 300 कैलोरी पर डे चाहिए। इस प्रकार 89 का ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। इसमें पूछा था मिड डे मील किन कक्षाओं को बच्चों को दिया जाता है। तो एक कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 90, आग के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है। आग के बीज का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है। तो यह दोस्तों होता है आपका हवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा।
जबकि जो दोस्तों जो पशु द्वारा होता है वो होता है गोखरू के बीज, गोखरू गोखरू के बीज। और जबकि जल के द्वारा जो होता है वो आपका होता है कमल या कुमुदनी। और आपका जो दिया है इसमें इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका पशु, ये जो पशु का होता है वो गोखरू बीज का जो होता है, गोखरू के बीज का प्रकीर्णन जो पशु के द्वारा होता है। जबकि जल कमल और कुमुदनी के बीज का प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है, और आग के बीज का प्रकीर्णन हवा के द्वारा होता है। तो इसमें पूछा आग के बीज का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है, तो वो हवा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए। हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण हेतु इनमें से क्या नहीं चाहिए। तो 91 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92, किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है। किस पौधे की पत्ती से इनमें से नया पौधा निकलता है, तो वो है आपका पत्थर चट्टा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है। छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है, तो यह वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच के कोण पर निर्भर करती है। क्वेश्चन 94 देखते हैं, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है। प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है, तो 94 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट नाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, ऋग्वेद किस भाषा में है। ऋग्वेद जो है वो आपका किस भाषा में है, तो दोस्तों ऋग्वेद जो है वो आपका वैदिक संस्कृत में है। जबकि ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम वेद है, इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, यह प्राचीनतम वेद है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो दोस्तों 96 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, इनमें से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं था। इनमें से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है, तो 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो कि पुष्यमित्र जो शुंग है वो आपके मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, तो 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा। जबकि दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, और जो कि बृहदस्थ जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदस्थ, उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। जबकि दोस्तों मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का शासक या संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 98 में देखते हैं दोस्तों, 98 में नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खाली स्थान में दिया, मैं के मोलन गांव से आया हूं, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। तो दोस्तों 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा असम में। असम में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी, तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी। भारत में पहली महिला राज्यपाल इनमें से कौन सी बनी, तो दोस्तों पहली महिला जो राज्यपाल थी वो आपकी थी सरोजिनी नायडू। जबकि पहली महिला जो सीएम थी वो आपकी थी सुचेता कृपलानी। ये दोनों की दोनों उत्तर प्रदेश से थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और पहली महिला सुचेता कृपलानी सीएम थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका पूछा था पहली महिला राज्यपाल, तो राज्यपाल आपकी हो जाएगी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 101 में देखते हैं दोस्तों, भारत के किस स्मारक ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना। भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना, तो ये चुना है आपका सारनाथ। ऑप्शन नंबर 101 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 102 में, नाथुला दर्रा का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था 102 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सिल्क मार्ग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। कथन फर्स्ट में दिया, हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। कथन सेकंड दिया, छोटे बच्चों तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से और हाथों से। तो दोस्तों 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 104 से देखते हैं, हवा, चोग और द्विफल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है क्योंकि इनमें, तो
तो 104 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। सपक्ष बीज होते हैं इस कारण। क्वेश्चन 105 देते हैं, भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार इनमें से किसे है? तो दोस्तों 105 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI। इसकी स्थापना 1935 से होती है। इसका राष्ट्रीयकरण जो 1949 में होता है दोस्तों, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो 105 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए। दोस्तों भारत में मुद्रा को छापने तथा जारी करने का जो अधिकार है वो RBI को है, और 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का जो नोट होता है उसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तथा 1 रुपये के नोट पर जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं आपके वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि सभी नोट पर RBI के गवर्नर के जनरल RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं। तो आपका पूछा था भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है इनमें से? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा RBI। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोलीय प्रक्षेपशाला का नाम बताइए। तो दोस्तों 106 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड, जंतर मंतर। क्वेश्चन नंबर 107 में देखते हैं, नीचे दिए कथन जो दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और सेकंड में देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन फर्स्ट में, स्थानीय स्तर पर गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए। तो आपका जो कथन एक फर्स्ट दिया है वो आपका सही है। सेकंड में देखते हैं, इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन नंबर आपके देखते हैं अगला 108 में, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया? भारतीय मुद्रा का नाम किसने दिया? तो दोस्तों भारतीय मुद्रा का जो नाम दिया रुपया वो दिया शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, तंबाकू चबाने से मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है? तंबाकू चबाने से मुख्यतः इनमें से कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। 110 में, आदि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, जबकि एक लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। जो इसमें एक लीप वर्ष में फरवरी जो है वो आपकी 29 दिन की होती है, इस कारण एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों 111 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, बाकी जो है आपकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं दोस्तों, लाखों वर्षों पहले पौधों और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाए, लाखों वर्षों पहले पौधों और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो आपका उड़ीसा में है, जबकि इसका जो निर्माण कराया था वो नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। जो इसका 13वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था और यह कोणार्क में उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में खोजे गए ग्रह का 316201 का नाम किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया आपका सेकंड, मलाला यूसुफजई, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 115 में, भारत सरकार ने नई LPG कनेक्शन के लिए कौन सी ऑनलाइन योजना शुरू की है? भारत सरकार ने नई LPG कनेक्शन के लिए कौन सी ऑनलाइन योजना शुरू की है? तो वो की है आपकी सहज। ऑप्शन नंबर 115 का हो जाएगा डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन 115 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 116, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा किस एशियाई देश को एसोसिएटेड मेंबर स्टेट का प्रदान किया गया है? तो 116 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, पाकिस्तान को। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 117, इनमें से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों 117 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, विटामिन ई, जो कि प्रजनन से संबंधित है। जबकि दोस्तों आपका विटामिन बी है वो आपका थायमीन से, और विटामिन सी है जो वो एस्कॉर्बिक एसिड, जबकि आपकी विटामिन जो है वो आपका रेटिनॉल। इस प्रकार हो जाएगा जो दिए हैं, बाकी जो अब सभी तीनों के तीन गलत हैं। तो विटामिन ई है वो प्रजनन से संबंधित है, तो विटामिन ई का जो आपका होता है टोकोफेरॉल रासायनिक नाम। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 118, निम्नलिखित में कथनों का सही चयन करें। फर्स्ट में दिया आपका
जो इसमें से कथन है वो कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। शेर के अगले पैर के नखट छोटे होते हैं जिन्हें वह पंदा गुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों अपना। हिरन के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं, ये आपका सही है। हिरन के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करती हैं, तो आपका सी और बी सही दिया है। जबकि इसमें दिया छोटे नख जो गलत दिया बड़े होते हैं, इस प्रकार आपका बी और सी सही हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं आपका 119 में, पक्षियों की उड़ान के अनुकूल कौन से हैं? पक्षियों की उड़ान के अनुकूल इनमें से कौन से हैं? तो 119 में देखते हैं दोस्तों, शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डियां। सेकंड में दिया है उनके शरीर को ढकने वाले पंख। थर्ड में दिया मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायक शरीर। और अगला फोर्थ दिया मजबूत मांसपेशियों वाले पंख। तो दोस्तों 119 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों की चारों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 120 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट 12 ग्राम प्रति DL। तो आपका दोस्तों 120 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ग्राम प्रति डेसीलीटर। 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर यानी कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। इस प्रकार आपका हम लोगों ने आप दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट देखा, आप 7 और 8 दो प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कवर किए। तो दोस्तों हमें बताएं ये प्रैक्टिस सेट दोनों जो हमने करवाए हैं वो आपको कैसे लगे। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आपको कहीं इससे सीखने का कुछ मिला और प्रैक्टिस सेट आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ऐसे शेयर भी कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं आपकी बार हम लोग नई प्रैक्टिस सेट 9 और 10 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।